हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। तो चलिए, आज मैं आपको एक जिस विषय को लेकर आपके सामने आई हूँ, दिस इज़ अ वेरी लाइक बहुत ही टाइम के अनुसार के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। वो है कि केबिन क्रू इंटरव्यू जो चल रहा है, चाहे इंडिगो का हो, एयर इंडिया का हो, विस्तारा की हो, ये सब जो इंटरव्यू होता है, यहाँ पे किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। देखिए, कुछ बेसिक कॉमन क्वेश्चंस जो होता है, या फिर बहुत पहले से ही जो मतलब एविएशन इंडस्ट्री में चलता है, इसके विषय में मैंने पहले ही बहुत जानकारी आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का, इस चैनल की जो वीडियो लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा कि केबिन क्रू इंटरव्यू में किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, या फिर किस टाइप से आप खुद को तैयार करेंगे। बट आज मैं कुछ ऐसे विषय को लेके आई हूँ जो करेंट टाइम में वो लोग पूछ रहे हैं जो पहले नहीं पूछते थे, या फिर देखा गया है कि ये जो सब इंटरव्यू चल रहे हैं करीब करीब कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ रहा है। तो इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जो केबिन क्रू बनना चाहते हैं, जिसका केबिन क्रू बनना सपना है, जो चाहते हैं एक बहुत ही एडवेंचरस करियर में अपना करियर शुरू करने के लिए, एक एडवेंचरस करियर को अपना अपना करियर बनाने के लिए, तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। वही पुरानी चीज दोहराते हुए मैं बेसिक क्वेश्चंस और एक बार आपको बोल देती हूँ, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। लाइक जिस कंपनी का ही आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे इंडिगो का हो, विस्तारा का हो, एयर इंडिया का हो, उसके विषय में आपको पढ़कर आपको जानकारी लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद जो सारी चीज़ आपसे पूछा जा सकता है एंड करेंट में जो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उस काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन आजकल नहीं होता है, बल्कि वो आपको एक सब्जेक्ट दे देते हैं, उस सब्जेक्ट का आपको बताना पड़ता है खुद। जैसे द सब्जेक्ट बहुत ही कॉमन मतलब ये लोग देते हैं, जैसे व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम। अगर आप बोलेंगे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, तो अगर आप उस चीज़ को बोलेंगे तो आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है उनको पता चल जाएगा कि, क्योंकि एविएशन में ये जो सेक्टर है केबिन क्रू, इसमें कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एंड आपको बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन को तैयार करके ही इस केबिन क्रू इंटरव्यू में आना चाहिए, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट और व्हाट वाज द मोस्ट स्केरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन में बहुत मतलब डरावना जो बोलते हैं, जैसे स्केरेबल, किस में आप बहुत डर गए थे, ऐसा कोई भी मोमेंट आपको बताने के लिए बोलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो सीवी आप उनको देते हैं, उस सीवी से वो क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने अगर लिखा है कि आपका हॉबी है, या फिर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो आपने लिखा है कि डूइंग मेकअप। कई लोग लिखते हैं कि मेकअप करना उनका हॉबी है, या कि मेकअप के प्रति खासतौर पर लड़कियों का बहुत इंटरेस्ट होता है। तो उन्होंने, जैसे एक एचआर ने ये भी उनसे पूछा था कि ठीक है, आज आप जो मेकअप करके आए हो, ये मेकअप आप कैसे किया, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि मैंने ये किया, मैं फाउंडेशन अप्लाई किया, मैंने पहले टोनर से अपना स्किन को, मतलब जो भी है प्रोसेस आपने किया, तो फिर वो अचानक बोल देते हैं कि अगर आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं करते तो क्या होता, किस लिए आप फाउंडेशन अप्लाई किए। तो इस टाइप ऑफ जो डिटेलिंग ये पूछते हैं आपसे। या फिर अगर आप ये लिखते हो कि लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ माय हॉबी, सो इन दैट केस वो आपसे पूछ सकते कि व्हाट इज़ द हेडलाइन ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। तो जो भी आप बताओगे उनको, उसको उसके ऊपर एक सही तरीके से आप उसको पढ़ के, या फिर उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज लेके ही आप उनको बताना ये सारी चीज़। क्योंकि जो चीज़ है, देखिए, बहुत हार्ड क्वेश्चंस कुछ नहीं होता है। अगर इफ़ यू हैव गुड इन कम्युनिकेशन, आप जैसे आपको पूछा जाएगा
उसी के हिसाब से आप उनको बता सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आता है कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा गया है तो बट आप उनको अच्छी तरह से आंसर दे सकते थे अगर आपको अच्छा इंग्लिश बोलना आता था। यही चीज़ अगर आपका मदर टंग में पूछा जाता मे भी आपने बहुत अच्छा उनको जवाब दे देते। बट दोनों चीज़ें आपको करना है, आपको एक अच्छा इंटरेस्टिंग जवाब भी देना है, एट द सेम टाइम वही जवाब आपको इंग्लिश में देना है। तो इसीलिए आपका तैयारी कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन, अब जब इंग्लिश में बात करेंगे तो कोई गलती ना निकले या फिर उनको सुनने में अच्छा लगे, उनको पता लगे कि हाँ यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, अपने इंग्लिश अच्छा बोल पाते हो। या फिर आपने जो रिप्लाई या आंसर उनके लिए तैयार किए हो उसको भी सुनने में भी अच्छा लगना चाहिए। दैट मीन्स उसी आंसर का एक लॉजिक होना चाहिए, वही आंसर का एक इंटरेस्टिंग सुनना, मतलब जब वो सुन रहे हैं कोई आपको, आप तो उनको एक इंटरेस्ट आना चाहिए कि आप नेक्स्ट क्या बोलेंगे या फिर आपका बात सुनना उनको अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है आप बातों को कैसे बोल रहे हो। तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सबसे ज़्यादा चीज़ आजकल का इंटरव्यू में जो देखा जा रहा है वो है आपका एनर्जी। यू शुड लुक वेरी एनर्जेटिक, जो मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि आपको देख के लगना चाहिए यू आर वेरी एनर्जेटिक। बिकॉज ये जो सारे जॉब है ना, ये बहुत ही हेक्टिक काइंड ऑफ जॉब्स है। इंटरेस्टिंग तो है बट एट द सेम टाइम हेक्टिक भी है। तो देखना चाहते हैं कि उस हेक्टिक सिचुएशन को आप कैसे हैंडलिंग करते हो या फिर कैसे हैंडलिंग करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ऐसा तैयारी करो। आपका जो भी कमिंग चल तो रहा ही है, आप देख ही रहे हो। अगर आप डिफरेंट एयरलाइंस का जो भी वेबसाइट है या फिर उनका जो फेसबुक पेज है उनमें जाओ, क्योंकि कई इंटरव्यू चल रहा है हर दिन करीब करीब किसी ना किसी एयरलाइंस के थ्रू। अगर आप सच में अपने जीवन में एक कैबिन क्रू बनना चाहते हो, और अगर लड़की हो आप, तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ा कम है क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस लड़कों को नहीं लेते, ओनली दे टेक गर्ल्स। सो यही बात है। बट फिर भी जो भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको आप ग्रैब करने की कोशिश करो। इस विषय में अगर आपके मन में और कोई सवाल है कि हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, और कैसे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाउ टू बी अ कैबिन क्रू, आप तो जानते ही हो इसमें क्या क्राइटेरियाज है। बट मेन थिंग इज़ दैट कि अगर अपनी क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए तो आपसे क्या सवाल पूछा जाएगा एंड उस सवाल का जवाब आप कैसे दोगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ही यही है। हालांकि फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप सभी बिजी हो, बट स्टिल इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को तैयार करो, ताकि जैसे ही फेस्टिव सीजन ख़त्म होगा फिर हम लोगों को डेली रेगुलर लाइफ में आना पड़ेगा। फिर हम लोगों को लाइक ये सारी चीज़ कुछ दिन के लिए बंद हो जाएगा एंड हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हम लोगों को सीखना पड़ेगा, हम लोगों को अपने करियर के प्रति ध्यान देना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताना, कमेंट में लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आप जानना चाहते हो मुझसे या फिर उसका कैसे आप जवाब दोगे, कोई हिंट्स चाहते हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। हाँ, इसके बीच में मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप मेरा लिखा हुआ किताब interview.in अभी तक नहीं मंगवाए हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, तो आप उसको मंगवा के रेडी करो, क्योंकि उसमें ना सारी चीज़ें, उसमें क्वेश्चंस आंसर एवरीथिंग, यू विल गेट अ कंप्लीट इंटरव्यू मैनुअल जो आपको इंटरव्यू की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।